सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया है, जो अप्रूवल यानी सहमति के बाद कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को फ्रॉड यानी धोखेबाजी से सुरक्षित करेगा। इसका टाइटल ई कॉमर्स प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सेल्फ गवर्नेंस है, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की देखरेख में बनाया है। अब अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो इसके 3 फेजेस है। व्यवहार करने से पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, और व्यवहार करने के बाद प्लेटफॉर्म ने थर्ड पार्टी सेलर्स की या फिर बिजनेस पार्टनर्स की केवाईसी करनी चाहिए। जब उत्पाद सूचीकरण यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है तो टाइटल, सेलर की यानी विक्रेता की पहचान नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और सपोर्टिंग मीडिया होना चाहिए। अगर आयात की हुई वस्तु है तो आयातकार, पैकर और विक्रेता की डिटेल्स यानी जानकारी होनी चाहिए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब उसमें उपभोक्ता की सहमति होनी चाहिए और रिटर्न, रिफंड या फिर कैंसलेशन के पारदर्शी नियम होने चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार हुआ है वो प्लेटफॉर्म के पास होना चाहिए और उसे उपभोक्ता को उपलब्ध कराना चाहिए। जो भी पेमेंट के ऑप्शंस है यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट या फिर बैंक ट्रांसफर्स, उसमें कोई प्रोसेसिंग फी है क्या, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी के रिफंड्स हैं, इसमें कस्टमर का प्रेफरेंस यानी उपभोक्ता की वरीयता के अनुसार होने चाहिए। पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन होना चाहिए। व्यवहार करने के बाद रिटर्न, रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज कितने दिनों में हो सकता है, इसकी जानकारी यानी टाइमलाइन होनी चाहिए और उपभोक्ता को डिलीवरी के नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए। अगर ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिन पर बैन है तो इसकी सूची प्लेटफॉर्म के पास होनी चाहिए सेलर ऑनबोर्डिंग यानी सेलर को जब लेके आते हैं तब। और अगर कोई उल्लंघन होता है तो उपभोक्ता की शिकायत दर्ज हो, ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए। ये नियम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है जिससे विक्रेता हो या उपभोक्ता किसी पर भी अन्याय ना हो। सेलर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी नहीं चाहिए।